आज की क्लासेस में एक बार फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन बेटा क्या है यहाँ पे दे रखी है। कह रहा है इस इक्वेशंस की हमें क्या करनी है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हमेशा याद रखना, एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, उसको हमेशा याद रखोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। वो क्या है बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू होता है बेटा, यानी कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, कैपिटल डी का मतलब बेटा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac के हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे तो इसी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नेचर ऑफ द रूट्स भी आप बता सकते हो, जैसा कि अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस इसके कराने वाला हूं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें बी, ए और सी क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जो बेटा ये बी आपको दिख रहा है, बी होता है इस इक्वेशन में जो आपको दिख रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही क्या कहलाता है, बी कहलाता है। तो आपको इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, यानी एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा बेटा, 2√2 दिख रहा होगा। एक बात और कि हमेशा जब भी आप क्या कीजिएगा, कोएफिशिएंट लीजिएगा, यानी बी, ए या सी की वैल्यू लिखिएगा, हमेशा विद साइन लिखिएगा, अदरवाइज आपके आंसर हमेशा गलत आएंगे। तो देखो यहाँ पे बेटा ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को ही हम बी कहते हैं, यानी बी बराबर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और वो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस 2√2, यानी बी बराबर क्या है यहाँ पे, प्लस √2 है। क्योंकि प्लस शुरू में हम लोग शो नहीं करते तो सिर्फ हम क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने 2√2 लिखा। अब उसके बाद बेटा क्या है, ए क्या होता है, ये भी समझिए। ए होता है बेटा इस इक्वेशंस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ए से हम लोग किसको शो करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को शो करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप लोग को क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, यानी प्लस √3 दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर प्लस √3, प्लस शुरू में शो नहीं करते। अगेन सी क्या होता है बेटा, अब सी की बारी है। सी बेटा होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म विद साइन, हमेशा ऑलवेज यू कंसीडर द कांस्टेंट टर्म विद साइन। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे बेटा देखो इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सा है, -2√3 है। कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिसके साथ कोई एक्स वाई यानी कोई वेरिएबल ऐड ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। तो यहां पे देखो ना तो कोई एक्स है ना तो वाई है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो यानी सी बराबर यहां पे बेटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टाइम 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर लेना है, इस फॉर्मूले में डी बराबर यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर रख के इसे सॉल्व कर लेनी है और आपके आंसर 100% आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो d बराबर मैंने क्या लिखा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d लिखा बी स्क्वायर, यानी b की जगह हम लोग b की जगह क्या रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए b इक्वल्स टू हमारा क्या है बेटा, 2√2 है, तो यहां रखूंगा मैं 2√2 और स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर कर दिया। माइनस है, अगेन माइनस रखा, 4 है, 4 रखा। अब a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे बेटा, a की वैल्यू √3 है तो इंटू √3 कर देंगे। ठीक है, अगेन इंटू कर दिया। अब इंटू क्या करना है, यानी मल्टीप्लाई क्या करना है, c की वैल्यू हमारी क्या दिख रही है यहाँ पे, -2√3, यहां लिखा -2√3। अब इसको क्या कर लेना है, सिंपली सॉल्व कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब तुमको पता है किसी भी रूट का स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल, यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 2 क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस बेटा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां हो गया प्लस। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, अगेन 3 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 3 हो जाता है 24, यानी फाइनली ये क्या हो गया, 8 इंटू 3 24 मैंने लिख लिया। अब फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे बेटा आपको, तो ये हो जाएगा 32, यानी आपका एज ए डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा, 32 आ रहा है। और आपको एज ए ऑप्शंस जहां भी t बराबर 32 दिखेगा, आप उस पर क्या करो, आप उस पर टिक करो, आपके आंसर 100% सही होंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन फिर से क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इस इक्वेशंस का। तो जो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा क्या कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, यानी ये फैक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। तो सबसे पहले बेटा इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाएंगे, देन आफ्टर दैट इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग को क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिखता और आप लोग सोचते हो कि यार ये कैसे होगा, मुझे नहीं आएगा। बट इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप पहले इसको सॉल्व
करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज कर लो बेटा। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फॉर्मूले में रख के आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि इसको क्वाड्रेटिक में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करने के एक बेटा एक ब्रैकेट को स्प्लिट करो और उसके सारे टर्म्स को इस वाले में सेकंड वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। तो चलिए करते हैं। तो यहां मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट किया, उसका फर्स्ट टर्म है x, तो x को बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 में। अगेन फिर इसकी जो नेक्स्ट वाला टर्म है -1, इसको फिर से क्या करेंगे 2x - 1 में क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। अब उसके बाद सिंपली से सॉल्व कर लेना। ये 8 की चीजें हैं, आपको सभी को यूज टू हो चुकी होगी। क्या होगा, 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा x × x, x² हो जाता है यानी 2x² हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस है, ये क्या है माइनस, ये प्लस है, ये क्या है बेटा माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 × x करोगे तो इट विल बिकम x। अगेन देखो माइनस है, माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है। 1 × 2x करोगे तो फिर से ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। माइनस × माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, यहां मैंने लिखा प्लस। 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, इक्वल्स टू 0 था, इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब यहां से क्या है 2x² है, देखो x² वाला सिर्फ एक है तो इसको x² वाले को कुछ नहीं कर सकते एज इट इज रखने के सिवाय, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या है, देखो ये भी x में ये भी x में, दोनों को एक साथ कर लो तो माइनस माइनस होता है क्या बेटा x, माइनस माइनस होता है क्या बेटा प्लस होता है। तो 2x में x और एक x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x में एक और x जोड़ दोगे तो 3x हो जाएगा। तो यहां हो गया 3x। साइन किस क्या रखेंगे बेटा, तो देखो दोनों की साइन माइनस थी तो यहां पे माइनस रख लेना है। अब ये देखो क्या बचा बेटा हमारा +1 और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था तो इसको एज इट इज रख लेंगे। अब आपको ये दिख रहा होगा, किसमें दिख रहा होगा बेटा, एज अ क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में अब आपको ये दिख रहा होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा a b c की जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखो बेटा a का मतलब होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पे बेटा देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² आपको क्या दिख रहा है, ये x² दिख रहा है आपको, पहला टर्म x², इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2 है, यानी a बराबर यहां क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमेशा विद साइन लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अब देखो बेटा क्या होता है b बराबर देखना है, तो b इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, b इज इक्वल्स टू होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे बेटा देखो ये x दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है -3 है, तो b बराबर यहां पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगेन लास्ट क्या लेते हैं c लेते हैं, तो c इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा कांस्टेंट टर्म होता है। और यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको c क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है बेटा, ये है क्या +1 जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को कांस्टेंट कहते हैं, जिसके साथ कोई x y ना लगा हो। तो देखो ये दिख रही है, तो इसको विद साइन +1 ले लेंगे, यानी c बराबर यहां पे मेरा क्या है बेटा, c बराबर बेटा है हमारा +1। तो यहां c बराबर मैंने लिख लिया +1। अब इसको सिंपली क्या कर लेना है, अब इसको फॉर्मूले में रख के इससे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, इससे क्या कर लेना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो लिखते हैं, तो d बराबर क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है बेटा b² - 4ac। अब इसी फॉर्मूले पे जहां जहां आपको bac दिख रही है वहां इसकी वैल्यू रख के आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपके इस क्वेश्चंस के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो यहां तक होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको ऊपर वाले को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह कम है। तो d = b² - 4ac होता है, तो यहां लिखा d। अब b की जगह क्या रखेंगे बाबू, b की वैल्यू रख लेंगे। बात समझ में आ रहा है बेटा, b की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू रख लेंगे। b बराबर यहाँ पे क्या आया मेरा -3 आया है, तो -3 रखा, क्योंकि स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस रखा, b 4 है तो 4 रखा, a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो यहाँ अगेन इंटू 2 कर दिया। फिर क्या है इंटू c है, इंटू c यानी c की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो फिर हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसको सिंपली क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तुम्हें पता है कि -3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा बेटा 9 आएगा। अब ये देखो ये 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, यानी क्या आ जाएगा 9 - 8 हो जाएगा। जब 9 - 8 करोगे बेटा फाइनली इट विल बिकम 1, यानी आपको एज ए ऑब्जेक्टिव में एज ए ऑप्शंस जहां भी a = 1 दिखेगा या b = 1, जहां भी आपको एज ए ऑप्शंस 1 दिखेगा वहां पे आप टिक करो, बिल्कुल आपके आंसर एग्जैक्ट एंड करेक्ट होंगे। होप सो कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस 2 स्टेप आप सॉल्व करो, आगे आपको क्वाड्रेटिक का ये क्या आ जाएगा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जो a b और c की वैल्यू होती है इस फॉर्मूले में d = b² - 4ac के फॉर्मूले में आप रख दो, आपको आंसर एग्जैक्ट एंड परफेक्टली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इक्वेशंस यहां पे दे रखी है। तो ये इक्वेशंस किस तरह की, आप सभी को पता है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है। तो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें क्या करना है बेटा, रूट्स निकालना है, वो भी नॉट बाय फैक्टराइजेशन बट बाय फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, फार्मूला क्या होते हैं रूट फाइंड आउट करने के, वो भी देख लीजिए। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो ये दोनों रूट्स कैसे बाय फार्मूला फाइंड आउट करते हैं ये आप देख लीजिए। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि इसके 2 जो
रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो पहला जो फॉर्मूला होता है यानी अल्फा निकालने के लिए, पहला रूट निकालने के लिए वो होता है बेटा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, पहला रूट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला रूट्स आ जाएगा। इसी तरीके सिमिलरली और कुछ नहीं करना, छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या है बेटा, अगर नेक्स्ट वाली चूंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे तो दूसरा रूट्स कैसे निकालते हैं, सिमिलरली बस देखो थोड़ी सी बस इसमें क्या चेंजेस करनी है, वो क्या करनी है, देखो माइनस बी था, मैंने फिर से अगर माइनस बी रखा, यहाँ प्लस की जगह बस यहाँ पे माइनस रखना है। रूट डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट का, क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 2a कर लो। ठीक है, बहुत से किताबों में क्या होता है बेटा, ये अलग अलग ऐसे करके रूट्स के मतलब बताया हुआ है कि इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, और बहुत जगह ऐसे दिखा हुआ है कि रूट्स बराबर ऐसे भी आप बहुत से बुक्स में लिखे हुए हैं। बात दोनों समय माइनस बी यहीं पे प्लस माइनस कर दिया है, रूट डी बाई 2a कर दिया है। यानी कहने का मतलब है एक बार आप प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, उसको सॉल्व कर लो तो आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स आ जाएंगे। तो यही जो 2 फॉर्मूला है जिनको मुझे क्या करना है, हमेशा दिमाग में रखना है, और बेटा इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कभी भी क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगर रूट्स निकालना है तो ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या है ये फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल्स टू है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल्स टू है बेटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और आप सभी को पता है रूट, यहाँ पे रूट डी का मतलब बेटा है डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या बेटा, आपको फिर से अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार फिर से डी इज इक्वल्स टू होता है, यानी डी बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसको इस फॉर्मूले में रख के और बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे कर लेते हैं, जो रूट्स होते हैं रूट्स के नेचर भी होते हैं, रूट्स के क्या होते हैं, नेचर होते हैं। वो नेचर ऑफ द रूट्स किससे डिसाइड होता है बेटा, इससे होता है डिस्क्रिमिनेंट से, जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा से भी चूक गए तो बेटा आप नेचर ऑफ द रूट्स भी नहीं बता सकते, ना ही आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेचर ऑफ द रूट्स बेटा क्या होता है कि वो मैं आपको यहीं पे आपको थोड़ा बहुत यहां पे रिकॉल करा देता हूं या एक बार बता देता हूं। अगर डी की वैल्यू बेटा अगर 0 आती है, डी बराबर एग्जैक्टली 0 आता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 आता है, तो समझ जाइएगा जो वो रूट्स आएंगे, जैसे बात क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होंगे, तो वो दोनों रूट्स बेटा क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे बेटा, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। कब, जब डी की यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। अगर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 हो रही है, यानी 0 से ज्यादा आ रही है, इन दैट कंडीशन याद रखिएगा फिर भी रूट्स क्या होगा, रियल होगा बट अनइक्वल होगा, रियल होगा अनइक्वल होगा। यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स होंगे बेटा वो रियल तो होंगे बट दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, और जब डी बराबर 0 होगा दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, रियल होगी। अगर इन केस अगर डी बराबर यानी डी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, लेस देन हो जाए 0, यानी 0 से कम हो जाए, इन दैट कंडीशन जो आपको रूट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, वो रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होता है। क्या होता है बेटा, इमेजिनरी रूट्स होता है। और ये इमेजिनरी रूट्स आपको फाइंड आउट करने को अप टू क्लास 10 नहीं आता ना आएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स को बहुत जगह क्या होता है, नॉन रियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन रियल बोल लो या इमेजिनरी रूट्स बोलो, बाकी दोनों सेम है। कब नॉन रियल या इमेजिनरी रूट्स आता है, जब डी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, यानी जब क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आने लगे बेटा, नेगेटिव में आता है। इन दैट कंडीशन जो आपको रूट्स मिलेंगे वो रियल रूट्स नहीं होते, वो कैसे होते हैं, नॉन रियल रूट्स होते हैं, यानी इमेजिनरी रूट्स होते हैं। होप सो कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी यहां पे ये डी की वैल्यू या डी के ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है नेचर ऑफ द रूट्स आपको यहां पे अभी नहीं पता करनी है, बस आपको सिंपली क्या कह रहा है कि आप बस रूट्स बताइए। ठीक है, तो रूट्स बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद इसमें उस डिस्क्रिमिनेंट की इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपका रूट्स मिल जाएगा। तो चलिए फटाक से ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग रूट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डी बराबर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, डी बराबर होता है क्या बेटा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे आपको बी स्क्वायर क्या दिख रहा है, बी का मतलब क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या दिख रहा है, एक्स विद साइन 6√3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, 6√3 दिख रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर इसको प्रोसेस के साथ करना चाहते हो इसे आएगा तो इस बार ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर बहुत आराम से समझना चाहते हो तो देखो यहां पे देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसमें देखो ए क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है, 2 है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से बी क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है विद साइन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पे क्या है बेटा, तो देखो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन वो क्या है, प्लस 6√3 है। तो यहां लिख दिया प्लस 6√3, प्लस जो कि शुरू में साइन शो नहीं करते। अगेन क्या होता है, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या दिख रहा है विद साइन -16, यानी यहां पे लिख दिया -16।
ओके क्लियर है। अब यहां से बेटा क्या कर लो, डी निकाल लो। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू रख लो। बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 6√3 है। 6√3 का क्या करना है, स्क्वायर, तो यहां मैंने किया स्क्वायर। माइनस है, माइनस रखा, 4 है, 4 रखा। ए क्या है बेटा 2 है, तो यहां ए बराबर 2 रख दिया, यानी ए क्या कर दिया, रख दिया 4 × 2। और फिर क्या इंटू सी है, यानी सी बराबर यहाँ पे क्या है बेटा 60 है, तो लिख देंगे माइनस, सी बराबर क्या है बेटा यहाँ पे -60 है, तो यानी इंटू -60 हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो 6 का स्क्वायर करोगे बेटा 6 6 36 होता है, और 3 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 36 × 3 करोगे जब, तो आपका देखो क्या आएगा, 3 6 18 का 8, 3 3 9 और 1 कैरी 10, यानी 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 108 हो जाएगा। अगेन देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहां हमने लिखा प्लस। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे बेटा, यहां पे देखिए 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, और 8 6 जा क्या होता है 48 होता है, और 48 और एक 0 है यहां पे, यानी हो जाएगा ये 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 480 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 480 आएगी। अब इन दोनों को देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो 108 को बेटा 108 को हम लोग, और 108 को 480 में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो ऐड कर लीजिए। 0 + 8 8, 0 + 8 + 0 या 0 + 8 फिर 8 हो जाएगा। 1 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 588 आ रही है। तो देखो यहाँ पे बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और ग्रेटर देन क्या आ रही है बेटा 0 आ रही है, यानी ये क्या है डी, यानी यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर डी क्या है बेटा ग्रेटर देन है 0, क्या है ग्रेटर देन है 0। और जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या डी की वैल्यू बराबर 0 भी होगी, देन इन दैट कंडीशन आपको रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी रियल रूट मिलेगा। रियल रूट, इमेजिनरी रूट का मतलब यही होता है कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमेजिनरी रूट है। और जब भी रियल रूट होगा यानी वो रूट एग्जिस्ट करेगा, और जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, इन दैट कंडीशन ये आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो फॉर फाइंडिंग देयर रूट्स, फॉर फाइंडिंग देयर रूट्स। तो चलिए यहां पे दिख रही है कि डी की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, विच इज इक्वल्स टू 588, यानी डी की वैल्यू जो आएगी, डी की वैल्यू जो यहां पे दिख रही है वो क्या है 588 है। यानी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल भी होगा, साथ ही साथ कैसा होगा बेटा अनइक्वल होगा, क्योंकि क्या डी की वैल्यू यहां पे क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए अब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे डी की वैल्यू जो आई है मैं लिख लेता हूं, डी बराबर आई है बेटा मेरा, डी के बराबर कितना आया हुआ है 588 आया है। तो जहां जहां डी होगी वहां 588 रख लेंगे। होप सो कि यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये चीज को मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं। अब सीधे क्या कर लेना है, डी की जगह डी की वैल्यू रख के रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो अल्फा बराबर क्या है -b + √d/2a है। तो अल्फा बराबर -b + √d/2 है, तो रखते हैं -b की जगह -b की वैल्यू रखेंगे। तो यहां माइनस था तो मैंने माइनस रखा, b = यहां पे क्या है बेटा b = 6√3, यहां 6√3 रख लिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया। √d की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, यानी डी की वैल्यू क्या है बेटा, रूट है तो रूट लगा लिया। डी की वैल्यू क्या है बेटा 588 है, तो 588 रख लिया। बाई क्या है 2a है, 2 रखा, और a की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा, तो a की वैल्यू 2 है, तो इंटू 2 कर लो। अब बेटा यहां से हमें सिंपली क्या करना है, 588 का जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये 588 का क्या कर लो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या कर लो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो यहां पे हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका 588 का, ताकि जो परफेक्ट स्क्वायर में हो उसको बाहर कर ले, और जो छोटी वैल्यू आएगी उससे हमें क्या होगा कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए 588 का मैं क्या करता हूं, यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। तो 2 से करता हूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने ले लिया 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अगेन फिर से क्या बेटा 2 से ये फिर से हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। फिर किससे करेंगे बेटा, तो देखो 7 + 4 11 + 1 12, 12 हो रहा है, यानी 12 क्या हो जाएगा बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से इस बार इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3 4 जा क्या होता है बेटा 3 4 जा 12 होता है, 2 कैरी ये 27 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया। अगेन इसको किससे करेंगे 7 से करेंगे, 7 7 जा क्या होता है बेटा 49 होता है। फिर अगेन 7 से करोगे 7 जा 7 हो जाएगा। यानी जो ये क्या आ रहा है बेटा, ये सारी चीजें जो दिख रही है ये क्या है 588 के क्या है प्राइम फैक्टर है। यानी 588 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 588 बराबर लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 7 × 7 × 3। क्या लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 7 × 7 × 3 लिख सकते हैं। अब बेटा देखो जिसकी पेयरिंग यानी जो पेयर में है उसके एक एक को क्या कर सकते हो, एक एक टर्म्स को बाहर सकते हो, और जो नॉन पेयर है जैसे सिंगल दिख रहा है आपको 3, इसको सिर्फ क्या कर सकते हो आप रूट में लिख सकते हो। तो यहां से आपको बात ये समझ में आ रही होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि -6√3 जो दिया है प्लस √58 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये इसकी सारी ये फैक्टर है, इस फैक्टर में जिसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसको
क्या कर सकते हो, रूट के बाहर कर सकते हो। यहां पे दिख रहा होगा 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, 7 का हो रहा है, तो 2 और 7 को क्या कर दो बेटा, बाहर रख दो, यानी 2 into 7 रख देंगे। और किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, 3 का, तो 3 को क्या करो, अभी भी उसको रूट में रखो। क्लियर बात समझ में आ रही है। नीचे क्या था बेटा, 2 into 2 यानी 4 हो जाएगा, ये 4 रख लिया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहीं से हमारी क्या हो जाएगी, आपको अल्फा यानी पहली रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे भी सॉल्व आउट करते हैं। तो यहां पे मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे स्पेसेस की कमी है। ठीक है बेटा। अब यहां देखो बेटा, इस वाले टर्म्स में देखो, ये पहला टर्म्स जो है और ये जो दूसरा टर्म, दोनों में देखो √3 क्या है बेटा, कॉमन है। दोनों में क्या है बेटा, √3 और √3 कॉमन है, तो √3 को बाहर कर लेते हैं। यानी जब √3 को एज ए कॉमन बाहर निकालोगे तो बेटा बचेगा, यहां से √3 बाहर निकालोगे तो बेटा बचेगा क्या, बताओ। यहां से √3 बाहर निकालो तो -6 बचेगा। तो माइनस वाले को बाद में लिख सकते हो। ये देखो, यहां से अगर √3 निकालोगे तो बाहर क्या बचेगा, 2 7 14 यानी 14 बचेगा। और यहां से √3 अगर बाहर निकालते हो तो बचेगा क्या, -6 बचेगा। ये लिख लिया। नीचे क्या था बेटा, 4 था, तो नीचे 4 लिख लिया। अब इसको सिंपली सॉल्व करो। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बेटा, ब्रैकेट को। जब 14 में से 6 माइनस करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस करोगे बेटा हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, 8 और इंटू √3 करोगे तो हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा। और नीचे ऑलरेडी क्या है, 4 है। अब 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 2 8, यानी पहला जो रूट्स होगा बेटा वो हमारा क्या आ रही है, पहली वाली रूट्स की वैल्यू आ रही है 2 √3 आ रही है। यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 √3 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, अब नेक्स्ट वाले रूट को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ये वाले फॉर्मूले से। यानी अब अल्फा की निकल गई, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा की निकालेंगे। तो बीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो रूट के फाइंड आउट करने के जो ये दो फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आती है, इन दैट कंडीशन आप ये वाले दो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डी की वैल्यू बेटा क्या होती है, लेस देन 0 आती है, इन दैट कंडीशन ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है ये अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से वो जो इमेजिनरी रूट्स होगा उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जो रूट है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी रियल रूट्स। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब बीटा वाली जो वैल्यू है वो भी निकाल लेते हैं। यानी एक रूट्स तो हमारा आ गया, पहला रूट्स आ रहा है बेटा 2 √3, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे ही होंगे। तो चलिए दूसरा रूट्स भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये किया मैंने यहां पे इरेज। अब निकालते हैं बीटा की वैल्यू। तो बीटा बराबर क्या है बेटा, यहां प्लस b माइनस √d/2 है। तो माइनस b का मतलब आप समझ ही रहे हो, माइनस b का मतलब यहां पे, यानी b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है कोएफिशिएंट ऑफ x, इससे पहले अभी हम लोग ने लिखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था बेटा, 6 √3 था। तो यहां लगाया माइनस और रखा क्या, 6 √3। अगेन क्या है, माइनस है तो मैंने यहां लिखा माइनस। अब क्या है, √d यानी √d है, तो √रूट लिखा। d का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 588 आई थी, तो हमने यहां पे लिख लिया 588, यानी √रूट क्या हो गया, 588 हो गया। फिर क्या था नीचे, बाई देखो क्या है, 2 है, 2 लिखा। a क्या था, a क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था क्या, 2 था, यहां पे रख लिया 2। अब इसको सिंपली क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व में पहले सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे ऑलरेडी मैंने क्या रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है यहां पे 588 का। तो क्या करता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर में होता है उसको बाहर कर लेते हैं, और जो नॉन परफेक्ट होगा उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखते हैं। तो आप सभी को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा, तो जिसकी स्क्वायरिंग हो जाए वो परफेक्ट स्क्वायर में होता है। देखो ये 2 की स्क्वायरिंग हो रही है, यानी 2 को बाहर इसमें से निकाल सकते हैं। और किसको निकाल सकते हैं, 7 की देखो क्या हो रही है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी 7 को बाहर निकाल दोगे। और दोनों को किसके फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जब 2 × 7 को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी इस चीज को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या था, -6 √3 था, तो यहां मैंने लिखा -6 √3 लिखा। क्या लिखा बेटा, -6 √3 लिखा, माइनस था, अगेन माइनस लिखा। और 588 को क्या लिख सकते हो आप, 14 √3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 14 √3 लिख सकते हो। ठीक है, बात सेम है, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है। यहां मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि √3 को क्या कर ले, इन दोनों टर्म में से कॉमन हो और उसे बाहर कर ले, इसलिए ऐसा लिखा। और 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। अब यहां से क्या कर लेना बेटा, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखो √3 क्या है, कॉमन है, तो √3 को क्या कर लेंगे, बाहर रख लेंगे। क्या कर लेंगे, बाहर रख लेंगे। तो फिर फाइनली क्या आएगा अंदर, यहां बचेगा -6 और यहां बचेगा -14, और नीचे क्या है, बाई 4 है, तो बाई 4 कर दिया। अब देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 14 में 6 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और साइन किसकी रखेंगे, माइनस की। और √3 × 20 करोगे तो हो जाएगा माइनस, अगर √3 × 20 अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो,
√3 माइनस 20 और नीचे क्या है बेटा 4 है, नीचे क्या है 4 है। अब इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, बस मुश्किल से छोटा सा एक स्टेप आगे सॉल्व करोगे तो आपको यहां से आपका जो नेक्स्ट वाला रूट है यानी बीटा की जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो देखिए √3 इंटू -20 करोगे तो ये हो जाता है -20 √3 और नीचे क्या है 4 है तो 4 रखा। अब डिवाइड करो 4 से, 4 5 जा 20 यानी जो नेक्स्ट वाली रूट की वैल्यू थी यानी जो बीटा की वैल्यू थी वो क्या आ गई -5 √3। तो जहां भी आपको एज ए ऑप्शन आपको क्या मिले, अल्फा बराबर क्या मिल जाए बेटा 2 √3 और बीटा बराबर क्या दिखे -5 √3 दिखे, वहां उस पे आप टिक लगाओ, आपके आंसर 100% एग्जैक्ट एंड करेक्ट होंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बेहद ही ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहां पे क्या है बेटा दे रखी है। फिर से क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें क्या करने बेटा रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट फाइंड आउट करने के लिए यहां पे सबसे पहले देखिए करते क्या है। तो सबसे पहले जो a b और c की वैल्यू है यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा लिख लेंगे। a का मतलब क्या होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या दिख रहा है 2, तो यहां लिख लेंगे a बराबर 2। उसी तरीके से b बराबर क्या होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है बेटा a दिख रहा है, तो यहां a लिख लिया। अगेन क्या c क्या होता है बेटा कांस्टेंट टर्म होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होता है। और इन सबको लिखने में बेटा बार बार मैं बोल रहा हूं साइन विद साइन लिखिएगा, यानी साइन कंसीडर कीजिएगा। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है -a² दिख रहा है जो कि मैंने लिख लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से थोड़ा सा अलग थोड़ा टाइप का a b c में दे देता है तो बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कि कांस्टेंट यहां क्या है। तो कांस्टेंट बेटा यहां पे a है यानी -a² जो दिख रहा है यही तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या कर लेंगे, सिंपली यहां से हमें क्या निकालना होगा d निकालना होगा। क्यों d निकालना होगा बेटा, क्योंकि जब तक हमें d की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप बता नहीं सकते कि जो रूट्स होगा वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। और जब रियल होगा तभी आप क्या कर सकते हो यहां पे रूट फाइंड आउट कर सकते हो। एंड रियल कब होगा बेटा, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। अगर d की वैल्यू क्या हो बेटा, अगर लेस देन 0 होती है, इन दैट कंडीशन आप यहां पे अप टू दैट क्लास 10 लेवल पे आप यहां पे इस दो खास करके जो फॉर्मूला मैंने बता रखे हैं अल्फा और बीटा वाले, उस फॉर्मूले के हेल्प से आप इमेजिनरी रूट्स नहीं निकाल सकते। और आपको इमेजिनरी रूट्स निकालने को आएगा भी नहीं, आएगा फिर क्या, तो रियल रूट्स निकालने को आएगा। और उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि रूट्स जो आएंगे या जो रूट एग्जिस्ट करेंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है d बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है। चलिए b² - 4ac के जगह पे b की जगह b की वैल्यू रख लेंगे, a की जगह a, c की जगह c रख के सॉल्व करेंगे बेटा यहां से, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो b बराबर यहां मेरा है क्या a है, तो a का और करना क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। माइनस में माइनस रखा, 4 है तो 4 रखा। a बराबर क्या है बेटा, यहां पे देखो a बराबर 2 है तो यहां लिख दिया 4 × 2 इंटू c है, तो इंटू c बराबर हमारा क्या है बेटा, यहां पे -a² है तो -a² रख लिया। अब इसको सिंपली क्या कर लेना है, यहां पे सॉल्व कर लेना है। तो a का स्क्वायर करोगे तो a² हो जाएगा। यहां पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, प्लस लिख दिया। 4 × 2 8, 8 × a² करोगे तो क्या आ जाएगा 8a² आ जाएगा। अब 8a² में एक और a² जोड़ दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 9a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9a²। और 9a² कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो और कोई भी नंबर चाहे वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो उस पूरे होल नंबर की वैल्यू जो आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। यानी यहां पे बेटा क्या हो गया, d की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है बेटा, इसका मतलब यहां पे रूट एग्जिस्ट करेगा। यानी यहां पे जो रूट होगा, यानी जो यहां पे रूट होगा वो किस तरह का रूट होगा बेटा, वो रूट होगा रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे। अगर सब्जेक्टिव होता तो यहां पे क्या लिखते हैं, देयरफॉर क्या लिखते हैं बेटा, देयरफॉर या सो द गिवन इक्वेशन या देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो यहां लिख लो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहां पे बेटा क्या इक्वेशन के क्या होंगे, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और मैंने बताया है जो अगर रूट्स रियल होंगे तभी आप वो जो आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं जो आपके फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे क्या है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और d की वैल्यू है कितनी, d की वैल्यू आ रही है बेटा, d बराबर आ रही है मेरी 9a² आ रही है। क्या आ रही है 9a², तो मैंने यहां पे d बराबर क्या लिख लिया 9a² लिख लिया, जो कि विच इज ग्रेटर देन 0। यानी इसका मतलब इसके रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यानी इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको। तो रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स होंगे कितने, 2। और वो भी दोनों कैसे होंगे बेटा, चूंकि d क्या है, वैल्यू आ रही d बराबर कितनी आ रही है 9² आ रही है, यानी ग्रेटर देन 0 होती है। वो होंगे कैसे बेटा, दोनों रियल होंगे। तो रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस क्या बेटा, -b
प्लस अंडर रूट डी बाई 2a होता। उसी तरीके से जो दूसरा रूट है, मान लो उसको मैंने बीटा मान लिया, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहां अंडर रूट के अंदर जो डी दिख रहा है यही डिस्क्रीमेंट है आपका, यही क्या है बेटा, डिस्क्रीमेंट है। तो यहां से बेटा इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, रियल रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो दो फॉर्मूला दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स पे ही एग्जिस्ट करेगा, ये एप्लीकेबल होगा। और इमेजिनरी रूट्स आएगा तो इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और आपसे इमेजिनरी रूट्स आपसे निकालने को पूछेगा भी नहीं। तो चूंकि यहां पे आपको दिख रहा है कि जो इक्वेशन यानी इक्वेशंस के जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, रियल है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, वो दोनों रूट्स क्या कर लेंगे, यानी इस फॉर्मूले के हेल्प से वो दोनों रूट्स क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे क्या करना है, सिंपली b की जगह b की वैल्यू रख लेनी है। b का मतलब बेटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है, a, यानी यहां हो जाएगा माइनस a। ये प्लस था तो प्लस लिखा, अंडर रूट d तो अंडर रूट लिखा, d की वैल्यू हमारी क्या आ रही है बेटा, 9a स्क्वायर है तो 9a स्क्वायर लिखा। नीचे क्या है बेटा, 2a है तो 2a लिख लिया। अब बेटा देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, a होता है। यानी ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 9a स्क्वायर को, तो ये फाइनली इट विल बिकम क्या, 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 3a। और नीचे हमारी क्या है बेटा, नीचे ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 2a। क्या दे रखी है बेटा, 2a दे रखी है। और ऊपर देखो एक माइनस में है, दूसरा क्या है, प्लस में है, यानी माइनस a प्लस 3a है। तो प्लस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। जब 3a में से एक a निकालोगे तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। और नीचे ऑलरेडी कितना दिया है, 2a दिया है। 2a से 2a को क्या कर दो, कैंसिल कर दोगे, तो फाइनली क्या आ जाएगी, अल्फा बराबर आपकी आ जाएगी वैल्यू 1। यानी जो अल्फा यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला रूट्स होगा बेटा, वो यानी जो जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, वो अल्फा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या कर लेंगे, बीटा यानी दूसरे वाले रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस वाले क्या फॉर्मूले की हेल्प से। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, बी की वैल्यू रख लेंगे, माइनस बी की जगह माइनस बी की वैल्यू रख लेंगे। तो b बराबर होता क्या बेटा, b बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होगा x वही क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a, तो ये ऑलरेडी पहले फॉर्मूले में माइनस दे रखा है, माइनस रखा, b इक्वल टू क्या है हमारा a, तो a रख लिया। माइनस है अगेन तो माइनस रखा। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। रूट डी की वैल्यू क्या आई है बेटा, यानी d की वैल्यू क्या आई है रूट डी की वैल्यू क्या आई है, 9a स्क्वायर है, तो अंडर d की जगह क्या रख देंगे, 9a स्क्वायर रख लेंगे। फिर नीचे क्या है बेटा, 2a है तो 2a रख लिया। फिर से अगेन क्या कर लेना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो जब 9a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा क्या आता है, आप सभी को पता है, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी माइनस 3a हो जाएगा। नीचे क्या है, 2a है तो 2a लिख लिया। अब देखो ये माइनस 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 क्या होता है बेटा, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस 3a में एक a और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा। नीचे क्या है बेटा, 2a है तो 2a रखा। अब देखो बेटा इस a से a कैंसिल कर लो, और 2 जा क्या होता है बेटा, 4 होता है, यानी फाइनली, और माइनस ये अभी भी स्टिल ये लेफ्ट है, यानी -2 हो जाएगा। यानी फाइनली आएगी जो हमारी बीटा की वैल्यू वो क्या आएगी, -2 आएगी। यानी यहां से हमें क्या मिल गई बेटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से हमारी आ गई। अल्फा बराबर क्या आई, 1 आई, बीटा बराबर क्या आई बेटा, -2 आ गई। यही आपको एज ए ऑप्शंस, अगर आपको जहां भी अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर -2 दिखे वहां पे आप उस ऑप्शंस को टिक लगाओ, आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इफ दे एग्जिस्ट। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें क्या करना है बेटा, रूट फाइंड आउट करना है अगर ये एग्जिस्ट करता है। रूट एग्जिस्ट करने का मतलब बेटा ये है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होता है तो, यानी अगर रूट्स क्या हो, रियल होता हो, तब क्या करना है, हमें रूट फाइंड आउट करनी है। अदरवाइज अगर रियल रूट्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिक, तुम्हें पता है बात कि जब रियल रूट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप टू क्लास 10 लेवल आप इमेजिनरी रूट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है अल्फा और बीटा वाला वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है बेटा, तो रियल रूट्स पे एप्लीकेबल है। तो रियल रूट्स होगा कि वर्चुअल रूट्स होगा यानी इमेजिनरी रूट्स होगा, ये सारी चीजों को पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डी फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करना होता है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी और सी की वैल्यू यहां पे देखनी पड़ेगी। ए का मतलब बेटा क्या होता है, ए मतलब होता है वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, 1 दिख रही है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो b बराबर क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है, अगेन 1 दिख रहा है। तो फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, b बराबर क्या ले लेंगे बेटा, 1 ले लेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्या होता है बेटा, c क्या होता है, c होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका कांस्टेंट टर्म विद साइन। तो यहाँ पे दिख रहा है विद साइन क्या है, c बराबर क्या है बेटा, 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे c बराबर 2। अब यहाँ से सिंपली क्या कर लो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। डिस्क्रिमिनेंट क्यों फाइंड आउट करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट के बिना आप नहीं बता सकते कि जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा।
और जब तक रूट्स का नेचर आपको नहीं पता होगा बेटा, आप कैसे अल्फा और बीटा वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे? बात समझ में आ रही है? जब रियल होगा, जब पता कर लोगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगी, देन इन दैट कंडीशन आप समझ जाओगे कि ये रूट्स रियल है। देन इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो, अल्फा और बीटा वाली जो फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a या प्लस √d/2a या फिर बीटा इज इक्वल्स टू -b माइनस √d/2a, तब वो वाले फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब रूट्स क्या हो बेटा, रियल हो। बात समझ में आ रही है? तो उसको फाइंड आउट, उसको समझ जानने के लिए कि रूट्स रियल है कि नॉन रियल है, यानी वर्चुअल है यानी इमेजिनरी है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, अगेन फिर से मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, b² - 4ac, b² - 4ac। अब b की जगह b की वैल्यू रख लो, b की वैल्यू यहां पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस है, माइनस रखा, 4 था, 4 रखा, a की जगह क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 रख दिया, इंटू c है तो इंटू रखा, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, 2 है तो 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब ये माइनस है, माइनस रखा, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। जब 1 - 8 करोगे बेटा तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 हो जाएगा। और साइन किसकी रखते हैं बेटा, बड़े वाली का। बड़ा कौन है यहाँ पे, 8 है, साइन क्या, माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में आने का मतलब ये होता है बेटा कि लेस देन 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, d इज लेस देन 0। और मैंने जैसा कि आपको बता रखा है क्या, कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है, इन दैट कंडीशन जो रूट्स होगा वो नॉन रियल रूट्स होते हैं, यानी वर्चुअल रूट्स होते हैं बेटा, यानी इमेजिनरी रूट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यानी d बराबर क्या आ रही है, d इज लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट कंडीशन इसके जो रूट होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। फाइनली द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ये बात आप लिख सकते हो। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन has no real roots। क्या लिख सकते हो बेटा, the equation has no real roots। क्यों बेटा, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होती, इन दैट कंडीशन इसके रूट्स होते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते थे, अल्फा और जो बीटा वाला, यानी जो ये फॉर्मूला है रूट्स का, क्या है बेटा फॉर्मूला क्या है रूट्स का, तो -b प्लस माइनस √d/2a वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते थे। ये एप्लीकेबल, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन वाला, जो रूट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, यहां साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं फिर से, -b प्लस माइनस √d/2a वाला जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हो। यानी कहने का मतलब है d की वैल्यू जब क्या हो बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू क्या हो बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। जब d इज लेस देन 0 होगी, इन दैट कंडीशन आपको इस लेवल पे, क्लास 10 की लेवल पे, ना तो आपसे उसको इमेजिनरी रूट्स को फाइंड आउट को करने को कहेगा और ना ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो, यानी कहने का मतलब दे एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर रियल रूट्स है तो फाइंड आउट कीजिए, अगर रियल रूट्स नहीं यानी लेस देन 0 है अगर d की वैल्यू, इन दैट कंडीशन आप कह सकते हो यहां पे रूट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और ये एज अ ऑप्शंस आपको जहां भी दिखेगा आप वो क्या कर सकते हो, आप वहां पर टिक लगा सकते हो। आपके आंसर 100% सही होंगे कि d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। एज पर द डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के अनुसार आप बता सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की नेचर बता सकते हो। अगर d बराबर बेटा 0 होता है तो ये समझ जाना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर d बराबर के, अगर d इज ग्रेटर देन 0 आता है, इन दैट कंडीशन जो दोनों रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेटा वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। अगर d इज लेस देन 0 होता है, इन दैट कंडीशन रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कहने का मतलब है रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा, यानी कहने का मतलब है नॉन रियल होगा। इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप उस रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते और ना ही आपको करने को बोलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं ये। होप सो कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लासेस बस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय।